महाराणा प्रताप भारत में बहुत से वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है। यह मातृभूमि वीरों की धरती के नाम से भी जानी जाती है। इसमें एक वीर योद्धा का जन्म हुआ था जिनका नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप दुनिया के अकेले ऐसे योद्धा हुए हैं जिनके खुद के ऊपर तो अनगिनत कहानियाँ बनी हुई है, बल्कि इनके घोड़े के ऊपर भी अनगिनत कहानियाँ, गीत, कविताएं बनी हुई है। महाराणा प्रताप अपने पराक्रम और शौर्य के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। एक यश योद्धा, राजपूत शासक जो महलों को छोड़कर जंगलों में रहना मुगलों की गुलामी से ज़्यादा अच्छा समझता है, राज्य के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम राणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। इन्हें बचपन में किक्का नाम से बुलाया जाता था। जब अकबर लगभग पूरे भारत को जीत चुका था, मेवाड़ के महाराणा खड़े हुए थे अकबर के खिलाफ। शरीर से इतने ताकतवर, 7.5 फीट हाइट, 70 किलो का कवच, 10-10 किलो के उनके जूते, 10-10 किलो की तलवार, 80 किलो का भाला इनकी शोभा बढ़ाता था। उनका कवच, जूते, भाला, तलवार, इन सब का वजन 208 किलो हो जाता था। उनका वजन 110 किलो था, फिर भी चित्ते से तेज रफ्तार से दौड़ता है, यानी यह किसी इंसान के बस की बात नहीं है। अकबर ने जब महाराणा प्रताप के किस्से सुने तो वह भी मेवाड़ को जीतने की जिद में तत्पर हो गया। उसने महाराणा से 4 बार समझौता करने के लिए 4 सेनापतियों को भेजा, लेकिन वे सफल नहीं हुए। यद्यपि महाराणा प्रताप महलों को छोड़कर जंगलों में भटकते रहे, घास की रोटी, कंदमूल खाते रहे। अपने पुत्र अमर सिंह के साथ जंगलों में जंगली भीलों व लुहारों के साथ रहते भटकते थे। अकबर ने जंगल में भटकते प्रताप के पास ही टोडरमल, मान सिंह, भगवंत दास को भेजा। एक बार तो अकबर ने यह तक कहला दिया कि आधा राज्य तुम्हें दे देंगे, तुम हमें मेवाड़ दे दो। लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने राज्य के लिए मरना मंजूर किया, पर बिकना नहीं। अंत में 15 जून 1576 को इतिहास का वो दिन आ गया जिसे आज भी हम याद करते हैं। अकबर की सेना व महाराणा प्रताप की सेना का आमना सामना हुआ हल्दी घाटी में, और घोर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के बारे में तो सब कुछ बहुत जानते हैं। मैं आपको यह युद्ध का किस्सा सुनाता हूँ। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने मान सिंह के हाथी के ऊपर पैर रख दिया था और महाराणा ने अपने भाले से राजा मान सिंह पर वार किया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाथी पर युद्ध करता है उसे एक लोहे की गद्दी और सारथी मिलता है। जब महाराणा ने मान सिंह पर वार किया था तब उनका भाला सारथी का सीना चीरकर मान सिंह की लोहे की गद्दी को चीरता हुआ निकल गया, लेकिन मान सिंह नीचे झुक गया और अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। ऐसे वीर थे महाराणा प्रताप। वे पशुओं को बहुत प्रेम करते थे। उनके पास उनका प्रिय घोड़ा चेतक था और प्रिय हाथी राम प्रसाद था। हल्दी घाटी के युद्ध में उनसे दोनों ही बिछड़ गए। जब महाराणा प्रताप युद्ध में लड़ाई कर रहे थे तो उनका घोड़ा बहुत ही तीव्र गति से शत्रु सेना पे हाहाकार मचा रहा था, परंतु हाथी के दांत में लगे तलवार से उनका एक पांव जख्मी हो गया। तब चेतक महाराणा को युद्ध से दूर ले जाने का प्रयत्न किया और 26 फीट की नदी को जख्मी होकर भी पार कर लिया और महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। हालांकि कुछ समय बाद चेतक की मृत्यु हो गई। वहां पर आज भी चेतक की समाधि बनी हुई है और एक मंदिर बना है जिनका नाम है चेतक मंदिर। वहाँ एक पेड़ है जहाँ चेतक की मृत्यु हुई थी। उस पेड़ का नाम है घोड़ी इमली। घोड़ी के अलावा एक उनका प्रिय हाथी राम प्रसाद था। हल्दी घाटी युद्ध में राम प्रसाद ने अकबर के 8 हाथियों को मार गिराया और बहुत सारे घोड़ों को जड़ से ख़त्म कर दिया। इसके बाद राम प्रसाद को 12 हाथियों ने घेर कर पकड़वाया गया और उसे बंदे बनाकर अपने साथ ले गए। अकबर ने राम प्रसाद हाथी का नाम बदलकर पीर रख दिया और अकबर ने राम प्रसाद को अपने काबू में लेने के लिए सब कुछ खाने के लिए दिया और अपने काबू में लेने की कोशिश की, लेकिन अपने स्वामी से बिछड़कर राम प्रसाद ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया और 18 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया। अंत में कमजोरी की वजह से अपने प्राण त्याग दिए।
यह देखकर अकबर के होश उड़ गए और बोला, जिस महाराणा के हाथी ने मेरे आगे सर नहीं झुकाया, मैं उस महाराणा का सर कैसे झुकवा दूंगा। एक बार कुंवर अमर सिंह महाराणा प्रताप के सेनापति और अब्दुल रहीम खाने के मध्य लड़ाई हुई। अमर सिंह अब्दुल रहीम की बहु बेटियां उठा लाया। जब यह बात महाराणा को पता चली तो उन्हें बहुत ही आत्मग्लानि हुई। पूरे सम्मान के साथ वापस छोड़ कर आओ। स्त्रियों की बहुत इज्जत करते थे वो। अकबर महाराणा प्रताप को कैसे भी नीचा दिखाना चाहता था। एक बार अकबर ने बीकानेर के शासक पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाया और कहा, देखो पृथ्वीराज, क्या खबर आई है। महाराणा प्रताप ने अपनी हार स्वीकार कर ली और यहाँ वो आ रहे हैं। लेकिन पृथ्वीराज को इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने महाराणा प्रताप को पत्र लिखा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा ये बात सुनकर कि जंगल का शेर शियारों के साथ रहेगा। क्या सूर्य बादलों के पीछे छिप जाएगा? क्या तलवारें मैदान में चली जाएगी? क्या राजपूती विधवा हो जाएगी? आपकी सौगंध यह बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा है। मेरी मूछें तनी हुई नीचे चली गई है। कृपया आप ही बताइए यह बात कहाँ तक सही है। पृथ्वीराज राठौड़ का पत्र पढ़ते ही महाराणा की आंखें क्रोध से लाल हो गई। महाराणा प्रताप कहने लगे, बादलों में क्षमता कहाँ है जो सूर्य को रोक सके। शेर की मार सह सके ऐसे शियार ने कभी जन्म नहीं लिया। धरती का पानी पीने के लिए चातक की चोंच बनी नहीं है और कुत्तों की तरह जीवन जीने वाले हाथी की बात आज तक हमने सुनी नहीं है। राणा बोले, भूखा प्यासा रहकर भी मेवाड़ की रक्षा करूंगा, अपने प्राण जाने दूंगा पर मेवाड़ नहीं जाने दूंगा। इसके बाद अकबर को समझ आ गया कि मैं महाराणा प्रताप को झुका नहीं सकता और धोखा देकर हराना अकबर की आदत नहीं थी, इसलिए अकबर को महान राजा भी कहा जाता है। इसके बाद अकबर ने अपना इरादा बदल लिया। महाराणा ने अपना समय प्रजा की भलाई में बिताने लगे और एक दिन शिकार करते वक्त महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। यह बात अकबर को पता चली कि महाराणा अब नहीं रही। तब अकबर प्रताप की मृत्यु पर बहुत रोया और चिट्ठी लिखकर बोला कि महाराणा प्रताप एक बड़े शक्तिशाली व मेधावी और एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने गौरव को नीचे झुकने नहीं दिया। मुझे एक बात का हमेशा दुख रहेगा कि मैं जीवन भर महाराणा प्रताप को कभी हरा नहीं पाया। ऐसे महान शक्तिशाली और देश प्रेमी थे हमारे महाराणा प्रताप, जो युगों युगों तक अमर रहेंगे। जय महाराणा प्रताप, जय मेवाड़, जय हो। लागे नहीं कहीं नजरिया, लागे नहीं कहीं।